बहुत समय पहले एक गांव में रमैया और जानकी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे थे, महेंद्र और महावीर। पिताजी महेंद्र को बहुत पसंद करते थे और उनकी माँ महावीर को बहुत पसंद करती थी। महेंद्र बहुत ही मासूम था, पर महावीर बहुत स्वार्थी था। वो सोचता था कि वो अपने भाई से ज्यादा होशियार है। रमैया खेती करके अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन रमैया अपने दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद के लाता है। पहले अपने पसंदीदा बड़े बेटे को कपड़े देता है और फिर अपने छोटे बेटे को कपड़े देता है। पर महावीर को अपने बड़े भैया के कपड़े अच्छे लगते हैं। पिताजी, मुझे भैया को दिए हुए कपड़े अच्छे लगे, मुझे वही चाहिए। महेंद्र को अपने छोटे भैया से बहुत प्यार था, इसीलिए वो अपने कपड़े उसको देने का सोचता है। पिताजी, महावीर को मेरे कपड़े अच्छे लगे तो उसी को लेने दीजिए, मैं उसके कपड़े ले लूंगा। महावीर के पसंदीदा कपड़े मिलने पर वो खुश हुआ। ऐसे ही कुछ सालों में महेंद्र और महावीर दोनों बड़े हो जाते हैं और रमैया को दृष्टि की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से काम नहीं कर पाता था और घर पे ही रहता था। मेरी पत्नी को हमारा छोटा बेटा बहुत पसंद है, तो मेरे जाने के बाद वो मेरे नाम की सारी संपत्ति उसके नाम कर देगी। इससे पहले मुझे ही संपत्ति सारा उन दोनों के बीच में बंटवारा करना होगा। महेंद्र, महावीर। जी पिताजी। मैं आज मेरे संपत्ति को तुम दोनों के नाम करना चाहता हूँ। जाओ, जाके संपत्ति के कागज लेके आओ। मेरे बड़े भैया को मुझ पे पूरा भरोसा है। कुछ भी करके सारा संपत्ति मुझे अपने नाम करवाना होगा। भैया, आपको कैसी है क्षमा? आप वही पिताजी के पास रहिए, मैं लेके आता हूँ कागज। ठीक है, जो तेरी मर्जी। महावीर अपनी स्वार्थी बुद्धि से अपने भैया के साथ प्यार भरी बातें करके चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम करवा के लेके जाता है। पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपके संपत्ति को बराबरी से हम दोनों में बंटवाया है। ये महावीर तो मतलबी इंसान है, प्यार का नाटक करके सारी संपत्ति उसके नाम करवा लिया होगा। पर ये महेंद्र को अपने भाई पे पूरा भरोसा है। महेंद्र, जरा अपने भाई के लाए हुए कागजों पे जो लिखा है वो पढ़ के सुनाना बेटा। पिताजी, जैसे अपने चाहा महावीर ने वैसे ही किया। अब वापस पढ़ के सुनाने की क्या जरूरत है? मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। ऐसे कह के रमैया संपत्ति के कागजों पे बिना कुछ सोचे अपना हस्ताक्षर कर देता है। महावीर बड़े खुशी से कागजों को ले लेता है। हा हा हा, अब इस पूरी संपत्ति का मालिक मैं हूँ। क्या कह रहे हो तुम महावीर? भैया, मुझ पे पूरा विश्वास करके सारी संपत्ति के कागजों पे पिताजी के कहने पर भी बिना पढ़े उनके हस्ताक्षर करवा के सारी संपत्ति मेरे नाम करवा दिया आपने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि संपत्ति के लिए तुम ऐसे धोखा दोगे। रमैया को अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। बुरा मत मानिए पिताजी, मुझे तुम दोनों संपत्ति से बहुत बढ़कर हो। महावीर संपत्ति के कागज लेके अपने माँ को बिन बताए वहां से चला जाता है। बड़े प्यार और लाड़ से बड़ा किया था उसको मैंने, और मुझे एक भी बात ना बता के वो संपत्ति लेके चला गया यहाँ से। ऐसे सोचकर जानकी अपने आप में बहुत दुखी थी। संपत्ति के ना होने पे महेंद्र अकेले मेहनत करके पैसे कमा के अपने माता पिता की देखभाल करते खुश रहता था। महावीर अपने पिताजी के दिए हुए संपत्ति से व्यापार शुरू करके उस संपत्ति को दुगना करने की सोच में पड़ जाता है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए कौन सा व्यापार शुरू करना चाहिए?
इस सोच में पड़ जाता है। हाँ ठीक, चावल व्यापार शुरू करूंगा मैं, चावल की जरूरत तो सबको है। ये सोचकर वो चावल की थैलियों को खरीदने जाता है। एक चावल के थैली कितने का है? इस चावल का थैली का दाम आने वाले साल में 2 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन कम तो नहीं होगा। अगर इसके पास मैं सारे चावल के थैली खरीद के अगले साल बेचूंगा तो मेरा संपत्ति दुगना हो जाएगा। अरे भाई साहब, कुछ बोले बिना क्या सोच रहे हो आप? क्या सच में चावल के थैली का दाम अगले साल 2 गुना बढ़ जाएगा? हाँ भाई साहब, सच में इस किस्म का चावल आपको बाजार में आसानी से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मुझे आपके दुकान के सारे चावल के थैली बेच दीजिए। ऐसे कहकर महावीर उन सारी थैलियों को खरीद के एक दुकान भी खरीद के उसमें रख देता है। अगले साल आकर उन थैलियों को बेचकर अपना संपत्ति दुगना करने की सोचता है। जैसे उस दुकानदार ने कहा था, वैसे ही थैलियों का दाम 2 गुना बढ़ जाता है और उस दुकान में सहायकों को भी काम पे लगा देता है महावीर। महावीर के दुकान के अलावा कहीं और उस तरह का चावल आसानी से ना मिल पाने के वजह से बहुत लोग वहां से खरीदते थे, मगर चावल के थैलियों को ठीक तरह से नहीं रख पाने के वजह से चावल का गुणवत्ता गिर जाता है और अक्सर चावल खराब भी हो जाता था और खरीदार सारे थैलियों को वापस दुकान लेके आते थे। इतना महंगा चावल का थैली खरीद रहे हैं और उसमें कीड़े भरे हैं, ये क्या है जी? आप अपना थैली ले लो और मुझे मेरा पैसे लौटा दो। हाँ हाँ, हमारे भी थैलियां ले लो और हमको हमारे पैसे लौटा दो। सारे खरीदार के चिल्लाने पे महावीर डर जाता है और थैलियां लेकर उनको उनके पैसे लौटा देता है। सोचता है कि बाकी के थैलियां तो बिकेंगे, पर देखने पर पता चलता है कि वो भी वैसे ही हैं। ये देख महावीर दुखी होता है। ये सब मेरे स्वार्थ के वजह से हुआ है। अगर तभी मैं इन थैलियों को बेच देता तो ये स्थिति नहीं आती। कम से कम मेरा ये तकलीफ बांटने के लिए भी कोई नहीं है। माँ, पिताजी और भैया को धोखा देकर जो संपत्ति लाया हूँ उसको भी नष्ट कर दिया मैंने। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और महावीर की स्थिति और भी बिगड़ जाती है। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ उसके बड़े भैया निस्वार्थ के वजह से खुशी खुशी जी रहे होते हैं। व्यापार में लाभ आने के कारण अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करता है। महावीर को अपने गलती के एहसास होता है। अकेलेपन से थक के अपने परिवार वालों से माफी मांग के अपने घर वापस जाने की सोचकर घर चला जाता है। अपने छोटे बेटे के घर आते देख जानकी बहुत खुश होती है। महावीर उसकी दुखी कहानी सुनाकर माफी मांगता है। परिवार वाले ये सुनकर खुश होते हैं कि महावीर को अपने गलत स्वभाव का एहसास होता है और उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और वे सब हमेशा के लिए खुश रहते हैं।